184 रुपये। कितने यूनिट्स का? जब मैंने वो बिल का रेफरेंस नंबर डाल के वो बिल टोटल चेक किया तो उस पे आपके आ रहे हैं जनाब 173 यूनिट। 173 यूनिट्स का 184 रुपये बिल। जी आखिर ये क्या मामला है? सर, ये वापडा के मुलाजिम का, क्योंकि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। मैं खुद हैरान हो गया कि 1 रुपये का यूनिट पाकिस्तान में कब से हो गया है। 2023 में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं इन्होंने गरीबों को तबाह कर दिया। गरीब खाने से मजबूर है लेकिन बिल ज़रूर देना है, सवालिया निशान। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। एक नौजवान ने हमारी टीम से रजू किया कि मेरे पास एक बिल है, ये 3-4 साल से बिल सबमिट कर रहे हैं और इनकी अपनी शॉप है, मोबाइल शॉप है। इनके पास एक बिल आता है जिस पे 184 रुपया बिल है और यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आखिर वो किस शख्स का बिल है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? मेरा नाम चांद है। चांद भाई, बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम सर, आपका कीमती टाइम है। बताइएगा, आपके हाथ में बिल था, वो मेंशन भी करें, आखिर ये बिल का मामला है क्या? सर बेसिकली ना मेरी है मोबाइल शॉप, ठीक है। तो उधर मेरे पास अक्सर लोग बिल जमा भी करवाने आते हैं, निकलवाने भी आते हैं। फ़ोटो स्टेट का भी मेरा काम है, तो वहाँ पे मेरे पास अक्सर बिल आते हैं। इस महीने तो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि बिल बहुत ज़्यादा आ गए, और मैं थोड़ा काम के लिए एक और शॉप पे गया हूँ। उधर मैंने एक बिल देखा जिस पे टोटल जो बिल का यानी कि यूनिट जले हुए हैं और जो आपका टोटल बिल आया ना वो 184 रुपये। कितने यूनिट्स का? ये जब मैंने 184 देखा मैंने कहा यार इसको अगर सिर्फ टैक्स भी लगाया जाए तो इससे ज़्यादा बनता है। ठीक है। और जब मैंने वो बिल का रेफरेंस नंबर डाल के वो बिल टोटल चेक किया तो उस पे आपके आ रहे हैं जनाब 173 यूनिट। 173 यूनिट्स का 184 रुपये बिल। जी आखिर ये क्या मामला है? सर, मैं खुद हैरान हो गया कि 1 रुपये का यूनिट पाकिस्तान में कब से हो गया है। अब फिर क्या फ़र्क है इस पर? सर बेसिकली ना ये जो आगे बैठे हैं ना वापडा वाले या जितने भी सरकारी मुलाजिम उनको जो फ्री फंड में रिलीफ दिए जा रहे हैं, ये बिल किसका हो सकता है फिर? ये भी तो सर मेरे ख्याल में ये सरकारी मुलाजिम का, और ख़ास तौर पे मैं जो मेंशन करूं वो है ये वापडा के मुलाजिम का, क्योंकि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। और सबसे बुरी बात है इस टाइम के उनको रिलीफ दिया जा रहा है। आपका ख्याल है या आपका कन्फर्म है? ये मुझे 100% श्योरिटी है, क्योंकि इतना कम बिल किसी को आ ही नहीं सकता, और ये बिल बिल्कुल ऑथेंटिक है। 2 नंबर बिल नहीं है। अक्सर लोगों का चेक हो सकता है। जी जी, ऑनलाइन चेक हो सकता है, तसल्ली हम करवा सकते हैं, ये बिल ओरिजिनल है। ठीक है। ये बिल पीछे क्या शेड्यूल है इनका? पीछे इनका पीछे का शेड्यूल था, तो पिछले अगस्त में इनके 159 यूनिट का 150 रुपये बिल है। उसके बाद 2 माह का इन्होंने पे ही नहीं किया। तकरीबन 400 के अराउंड यूनिट है, 108 रुपये बिल इनका आया हुआ है। 400 यूनिट का? हाँ जी। और आपको ये जान के हैरानी होगी, ये जो 184 रुपये आ रहा है ना, ये 1 माह का बिल नहीं है, 173 यूनिट का बिल नहीं है, ये 3 माह का बिल है। ठीक है। इससे पहले जो ऐड उन्होंने 160 और 142 यूनिट भी इसमें ऐड आप करते हैं तो फिर 184 रुपये इनको बिल आ रहा है। इनके मुताबिक जिस तरह ये बिल सबमिट होने आया, ये किसी के पास तो उन्होंने देखा ये बिल कितना है, तो ये इनको ज़राए से पता चला है कि ये एक वापडा के मुलाजिम का बिल है। कितना बिल आप बता रहे थे? मैंने 47,494 रुपये बिल है मेरा। 47,494 रुपये बिल है। कितने महीने का बिल है? 1 माह का सर। 1 माह का इतना बिल है? सर क्या चलाते हैं घर में? घर में बस फैमिली और क्या है, ना एसी है ना रूम कूलर है, बस पखे वगैरह चलते हैं। तो बिल आया तो देख के हम परेशान हो गए। तो क्या 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 पैकेज, सैलरी पैकेज क्या है? मेरी 30,000 सैलरी है। हाँ। 4 बच्चे हैं, तो 14,000 रुपया बिल का भी हिस्से डाला हमने 4 भाइयों ने, फिर जाके बिल जमा हुआ है। क्या मामला? फिर बड़ी मुश्किल आपसे धाड़ ले लिया, आसे पासे लेके बिल तो जमा कराया, ना करवाएं वापडा ला के मीटर काट जाते हैं। तो आपको पता है अगर गर्मी हफ्ता दिन है, मच्छर वगैरह, फिर हमने बिल तो जमा कराना था। आपके सामने एक बिल, ये भाईजान है, इनकी दुकान है, ये बिल सबमिट करते हैं, 3-4 साल से इनका काम है कि एक बिल आया है जिस पे 173 यूनिट आई थिंक ऐसा ही है और 184 रुपये बिल आया है। क्या कहते हैं सर? वो किसी गौरमेंट ही मुलाजिम का होगा, यहाँ के MP या वजीर किसी का होगा, को हमारे मुल्क के हालात है, उन्होंने सारिया सहूलतें मिलती है। साढ़े तो सारा कोई लैके भी साढ़े कपड़े के लान के तुले हुए हैं, यह हालात आ चुके हैं। क्या कहते हैं हमारे बड़े अफसरान को, गवर्नमेंट अफसरान को क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? किस तरह मामला ठीक हो सकता है, बताएं ज़रा। मेरे ख्याल है तय या गरीब को कितना रिलीफ दे सकते, ना तेल देख लें या बत्ती देख लें, आटा देख लें, ऐसा कितना है। आप फैक्ट्री एरिया में चले हैं, किधर भी चले, सैलरी देख लें, महंगाई का हिसाब लगा के फिर आप खुद ही फैसला कर ले। गरीब कैसे अपने घर दी चीज़ें देख के भी टाइम नहीं पास हो रहा है। ऐसा कई ऐसे दोस्त है कि अपनी बैग किसी को साइकिल बेच के उन्हें बिल तारे, मेरे महल्ले में साइकिल बेच के जी अपने घर दी चीज़ें बेच के बिल जमा कराए हैं।
इनके नेबर हैं कोई, उन्होंने घर की अपनी एशिया बेच के बिल दिया है। एक सवालिया निशान इस निज़ाम पर, सवालिया निशान हमारे मामलात पर। सर क्या पैगाम देंगे लास्ट में? सर मुदस्सर भाई, मेरा आपसे और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे सवाल है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये ज़्यादा हकदार हैं इस बिल के रिलीफ के या मस्जिद है? जाहिर से बात है मस्जिद है, ठीक है। मस्जिद को तो यार ये रेडियो का टैक्स लगा रहे हैं, टीवी का टैक्स लगा रहे हैं। मस्जिद में टीवी रखा होता है, लग रहा है टैक्स उनको टीवी का टैक्स लगता है मस्जिद को? हाँ जी, उनको अदर टैक्स डाले जाते हैं सारे, ठीक है। रिलीफ देने हैं, अगर इनको इतना शौक है रिलीफ देने का, मस्जिद को रिलीफ दें, ठीक है, ना कि इन सारे लोगों को। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि इनको रिलीफ ना दिया, इनको उस टाइम दिया जाए जब पाकिस्तान के ऐसे हालात हों कि रिलीफ मिले, पहले अवाम को रिलीफ दें। नाज़रीन देखें, सवालिया निशान है कि मस्जिद को भी रेडियो टीवी का टैक्स लग रहा है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि उलमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर सामने कैसे ठीक ठाक। मस्जिद को टीवी और रेडियो को टैक्स लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। आपने बिल पढ़ा? हाँ जी मैंने पढ़ा है। तो क्या कहते हैं, क्या लाए अमल होना चाहिए? बस क्या होना चाहिए कि इनको खुद ब खुद ही आप देख लें कि क्या करें कि वो मस्जिद में वो आप ये देखेंगे टीवी होता है, मस्जिद में टीवी भी नहीं होता। और ये टीवी के साथ साथ जो है वो ये चाहते हैं कि हम वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है। जब उनके पास चले जाएँ, उनके कोई बिल वगैरह लेके चले जाएँ, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। किसी सर क्या होना चाहिए आपके नज़दीक, क्या होना चाहिए बेहतरी के लिए? हमारे बड़े अफसरान हैं, बज़ाहिर हमारी बात सुनेंगे। उनके अफसरान के लिए ये होता है कि उनके अफसरान के लिए कुछ भी नहीं होता। गरीब कानून जो होता है वो गरीब बंदे के लिए होता है और अमीर बंदे के लिए कुछ भी नहीं होता। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तरह होता जा रहा है। और टाइम नाज़रीन, ये था वो मामला जो कि एक बिल आया है 184 रुपया और 173 यूनिट का 184 रुपया बिल बज़ाहिर गवर्नमेंट मुलाजमीन का होगा। ऊपर नाम भी मेंशन है, प्राइवेसी है, रेफरेंस नंबर हम शो नहीं करेंगे। अगर किसी को पर्सनल में चाहिए होगा तो इंशाल्लाह हम बता देंगे और प्रूफ के साथ आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें QC TV, देखते हैं सुनने गानों को। मुदस्सिर का सलाम।